मातम देखना भी गुनाह है और मातम वाली जगहों पे जाना भी गुनाह है। जहां पर मातम हो रहा है वहां अगर कोई देखने के लिए जाता है वो भी गुनाह का काम कर रहा है, जो मातम कर रहे हैं वो भी गुनाह का काम कर रहे हैं। और अगर आप मोबाइल में देखते हैं तो भी नाजायज और गुनाह है। Wake up to reality. बेशक मातम हुसैन हराम है, मगर सिर्फ हरामजादों के लिए। हाँ, मातम हराम है, किन के लिए? हलालियों के लिए नहीं, तुम जैसे हरामियों के लिए, जो नाजायज़ औलादे हैं, जो यजीद की पैदावारिश है, यानी कि यजीद के जो वारिश हैं, मुआविया के जो वारिश हैं, उनके लिए मातम हराम है। बाकी नबी ज़ादों के लिए और आले रसूल के लिए, आले रसूल के चाहने वालों के लिए हराम नहीं बल्कि हलाल है, क्योंकि हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से ये हमें सबक मिलता है कि मातम करना जायज़ है। क्योंकि आपके सामने पूरा वाक़या करबला हुआ और आप जानते थे कि आपके घर परिवार पर, ख़ानदान पर क्या क्या जुल्म व सितम हुए हैं। और जैसे ही मुहर्रम का चाँद नज़र आता था आपके घर में मातम छा जाता था, और यहाँ तक कि रिवायत मिलती है कि आपके आंसू भी खुश्क हो गए थे, आपकी आंखों से खून बहता था। दोस्तों, ये हरामज़ादे जो नावलद हैं, ये क्या जाने कि मातम क्या होता है और मातम कौन करता है। वो एक सादा सी मिसाल है कि जिसका मरता है वही रोता है, पड़ोसी तो पैर फैला के सोता है। दोस्तों, इनका जब अहले बैत से कोई नाता ही नहीं है तो ये अहले बैत को क्यों रोएंगे। और किसी जालिम ने, किसी खबीस ने एक शेर लिखा था कि हम ज़िंदा-ए जावेद का मातम नहीं करते, तो उसका जवाब किसी ने बड़ी आसानी से दिया था कि कातिल कभी मकतूल का मातम नहीं करते, अपना कोई मर जाए तो रोते हैं तड़प कर, आले रसूल का ये मातम नहीं करते। तो दोस्तों, ये जो अपने बाप की औलादे नहीं हैं उनके लिए नाजायज़ है मातम, और जो जिनकी माएँ नेक हैं और बाप उनका एक है उनके लिए ये मातम जायज़ है। क्योंकि आले रसूल पर रोना हर एक के किस्मत में नहीं है। आले रसूल के गम में रोना तो मोमिनों के नसीब में है, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये खबर सुनी थी कि आपके इस नवासे को 3 दिन का भूखा प्यासा रख कर करबला के मैदान में शहीद कर दिया जाएगा, आपने जब ही से रोना शुरू कर दिया था। तभी आप रोए और बहुत रोए, और उसी वक्त जो है हर साल आप बहुत रोया करते थे, क्योंकि आपको मालूम था कि इस दिन, इस महीने में मेरे नवासे को भूखा प्यासा रख कर मेरी ही ये उम्मत शहीद कर देगी। दोस्तों, ये उम्मत अपने आप को जन्नती होने का दावा करती है। अरे जन्नती जवानों के सरदार तो मौला इमाम हसन, मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं। और जन्नत और दोज़ख तकसीम करने वाले कौन हैं? जन्नत और दोज़ख तकसीम करने वाले मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा हैं। वो जन्नत और दोज़ख तकसीम करेंगे। अल्लाह ने उन्हीं की ज़िम्मे ये काम सौंपा है, क्योंकि अल्लाह भी बखूबी जानता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में बहुत लोग ऐसे होंगे जो रोज़ा भी रखेंगे, नमाज भी पढ़ेंगे, हज भी करेंगे, ज़कात भी देंगे, कलमा भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ेंगे, मगर अहले बैत को वो कत्ल करेंगे, उन पर जुल्म व सितम करेंगे। जिस्मानी तौर पर भी किया, उम्मतियों ही नहीं किया, और रूहानी तौर पर भी उन पर जुल्म व सितम कर रहे हैं। अब ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि शियों ने कत्ल किया, कूफियों ने कत्ल किया। शिमर-ए-लईन कौन सा शिया था? वो भी तो सहाबी का बेटा था। उम्र साद कौन सा शिया था? वो भी तो साद बिन वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हा का बेटा था। तमाम कातिलान हुसैन ऐसे हैं करबला के अंदर जो तमाम सहाबियों की औलादे हैं। तुम शियों पे इल्ज़ाम लगाते हो, हालांकि हम शिया नहीं हैं, मगर
शियों की नफरत में तुम मातम करने वालों को भी, मातमियों को भी, मातम अगर कोई करे कोई सुन्नी भी तो उसको भी तुम नाजायज़ बताते हो और हराम बताते हो। एक हमारी मस्जिद का मौलवी वो 4 दिन से इमामत कर रहा है और जुम्मे के दिन वो एक नात पढ़ रहा था। गुस्सा तो बहुत आया वो नात सुनकर, मगर कुछ बोले नहीं हम, क्यों कि झगड़ा होता और लोग कहते यार क्यों बिना वजह की बात करते। वो जालिम क्या कह रहा था, वो एक नात पढ़ी उसने बड़े झूम झूम कर, और उसने एक शेर कहा उसमें कि कुछ बाकी तो चले गए, कुछ रिश्तेदार बाकी हैं, और ये ढोल ताशे ये मातम हमें बताते हैं कि यजीद मर गया और रिश्तेदार बाकी हैं। उस जालिम से कोई ये पूछे कि मातम क्या यजीद के बाप ने किया है, क्या यजीद के दादा ने किया है, क्या यजीद की अम्मा ने किया है, या उसकी दादी ने किया। उसकी दादी ने तो हज़रत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हा का कलेजा चबाया था, वो क्या मातम करेंगे। मातम तो अहले बैत ने किया है, मातम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, और उन्हीं के चाहने वाले, उन्हीं के आशिक क़यामत तक मातम करते रहेंगे। ये मातम करने वालों को यजीद का रिश्तेदार बताते हैं। यजीद के रिश्तेदार तो खुद हो तुम, क्योंकि शिम्र लईन ने हज़रत सकीना सलामुल्लाह अलैहा के गाल पर तमाचा मारा था जब वो अपने बाबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लाशे पर रो रही थी और गिरिया कर रही थी, पुरसा दे रही थी। तो शिम्र लईन आया और उसने हंटर मारा और उसने तमाचा मारा। तो जालिमों, मातम को रोकने वाले शिम्र लईन होते हैं, और उम्र साद जैसे, इब्ने ज़ियाद मक्कार जैसे लोग होते हैं मातम को मना करने वाले, और मातम करने वाले आले रसूल होते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक होते हैं। तुम मातमियों को जहन्नुमी बताते हो, यजीद के रिश्तेदार बताते हो। यजीद के रिश्तेदार तो तुम हो, क्योंकि मुआविया की तारीफ़ करते नहीं थकते हो। मुआविया जालिम था, फाशिक था, यजीद को फाशिक बताते हो ना तुम, जबकि उससे बड़ा फाशिक फाजिर मुआविया था। मुआविया ने ही सुन्नत बदली हुजूर पाक वसल्लम की, और कोई बदलने वाला नहीं। यजीद तो एक मोहरा है। यजीद को तैयार करने वाला कौन है? मुआविया अबू सुफियान। नहीं तो वो दरबार में अपने ये ना कहता हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के सामने कि आज अगर मेरे बाव अजदाद ज़िंदा होते तो फ़ख्र करते, मुझ पर फ़ख्र करते और मेरी पीठ थपथपाते और कहते वाह यजीद वाह, तूने बहुत बड़ा काम किया है, तूने बहुत बड़ा काम किया है। तो दोस्तों, यजीद ने ये बात क्यों कही थी? उसके बाव अजदाद से उसको ये सबक मिला था ना, ये नफ़रत मिली थी ना अहले बैत की। दोस्तों, हमारी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो अब तक पहुँचते रहे। अस्सलाम वालेकुम।